कोर्ट में खड़ी हूँ और आज हम जानने जा रहे हैं कि जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसके जो अमेंडेड बिल पास करने वाली है हमारी केंद्रीय सरकार, उस पे हमारे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और भी जो हमारे अलग एडवोकेट्स हैं, ये सारे का क्या कहना है और कैसे वो समझते हैं कि ये जो अमेंडेड बिल है वो पास क्यों नहीं होने चाहिए। सतिंदर सर हैं जो हमारे सीनियर एडवोकेट डीबी यादव सर हैं और आज इनसे जानना चाहेंगे कि ये अमेंडेड बिल जो एडवोकेट एक्ट 1961 है वो अमेंडेड बिल क्यों नहीं केंद्र गवर्नमेंट की पास होनी चाहिए, इसमें क्या कारण है। सर बताएं कि ये बिल क्यों नहीं चाहते हैं आपकी पास हो। नमस्कार। आज हम साकेत जिला न्यायालय में हम सारे वकील साथियों के साथ यहाँ पे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 वकीलों के और समाज के, जनता के विरोध में है। वकीलों को सेक्शन 35 बोलने की आज़ादी छीन रहा है। वकील के पास और क्या है, बोलने का ही तो अधिकार है जिससे हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हमारी ये आवारा संसद वकीलों पे हमला कर रही है, वकीलों पे प्रतिबंध लगा रही है कि इन पे 3 लाख तक का जुर्माना होगा, ऐसा सुनने में आया है। अभी मैंने पूरा बिल पढ़ा नहीं है, लेकिन जो बातें आती हैं, बोलने की आज़ादी, वकीलों से छीनने का अधिकार असंवैधानिक है। सारी दुनिया में वकीलों ने अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाया है। भारत में भी सड़कों पे वकीलों ने ही देश की आज़ादी का बिगुल फूंका था। इसलिए वकीलों के हक को, अधिकार को छीनने से न केवल वकील परेशान होंगे बल्कि आम जनता का जो हित है वो प्रभावित होता हो। जानते हैं एक वकील ही है जो सरकार के खिलाफ 6-6 महीने भूखी हड़ताल करके बिना तनख्वाह का आदमी है, उसकी रोजी रोटी, उसका अपना परिवार भी इसी वकालत से चलता है। इसके बावजूद लगातार हड़ताल हो रही है। हम इस हड़ताल का समर्थन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के वकील भाइयों से, बहनों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तब तक जब तक कि इस बिल को सरकार वापस नहीं लेती। जय हिंद। लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी इसकी वजह बताएं कि अभी कोर्ट प्रोसीजर नहीं चल रही है, आप लोग हड़ताल पे हैं, स्ट्राइक पे हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ एडवोकेट्स जो हैं वो वीसी के थ्रू कोर्ट से जुड़े हुए हैं और ये प्रोसीजर चला रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के स्ट्राइक का कोई कुछ स्थिति दिख नहीं रही, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे। वकीलों के हड़ताल की एक परंपरा रही, पहले जिला अदालतें उठती थी, जब इस पर सरकार नहीं झुकती थी तो हाई कोर्ट भी उसमें शामिल होता था, और जब हाई कोर्टों के हड़ताल में शामिल होने पे नहीं होता था तो जब जस्टिस मार्कंडे काटजू जी थे तो हम आपको याद दिलाना चाहते, सुप्रीम कोर्ट भी हड़ताल में शामिल था। ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक इसमें शामिल होंगे। अभी इस सरकार को जो सो रही है उसको जगाने के लिए हम कह रहे हैं। अब आज आपसे ये कहते हैं, हमें नहीं चाहते हैं कि जैसे 700 किसान हड़ताल के कारण मर गए थे उसी तरीके से किसी वकील की जान की हानि हो, इसीलिए हम उन्हें सांकेतिक रूप में अभी से चेता रहे हैं कि सरकारी पैसा, सरकारी सांसदों का समय इस कानून के बनाने में व्यर्थ न करें। हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। हम सारे वकील जुटकर एडवोकेट्स अमेंडमेंट्स बिल 2025 को समाप्त करा के सरकार से वापस लाके ही रहेंगे। एडवोकेट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और उनसे भी मैं इस अमेंडेड बिल के बारे में कुछ राय लेना चाहती हूँ। जो है ये नीतू वर्मा मैम है, ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। मैम आप ये बताएं कि ये अमेंडेड बिल का क्या मतलब, क्या चल रहा है आप लोग के बीच ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि देखिए, जो ये एडवोकेट बिल अमेंडमेंट 2025 बात कर रहे हैं,
जैसा कि अभी सर ने बताया कि एक जो क्रांतिकारी की तरह जो हमारा एडवोकेट था, जिसे बोलने का एक अधिकार दिया जाता था, अधिवक्ताओं के लिए लड़ने का एक अधिकार दिया जाता था, जिसमें उनकी कोई भी अगर उन्हें हानि हो या उनके साथ कोई भी क्राइम होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए उन्होंने एक अधिकार दिया था। इसको छीनने का मतलब है एक अधिवक्ता की आत्मा को चोट पहुंचाना। अब एक बोलने का अधिकार जिसके लिए हम लड़ सकते थे, सरकार या उस चीज़ को ही छीन लेगी तो हम उस चीज़ को कैसे करेंगे। तो अमेंडमेंट बिल में और बहुत सारी बातों का समावेश है, जैसे कि बीसीडी में या जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको चुनाव वाली बात की कि उस पर गवर्नमेंट का आधिपत्य रहेगा, जो सरासर बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। ये हमारे अधिवक्ता भाइयों के हित के लिए बहुत ही गलत बात इस बिल में रखी गई है। दूसरा, इसमें तीसरा पॉइंट एक और रखा गया है कि कोई भी कंपनसेशन वाली बात कही गई है कि अधिवक्ता भाइयों से वसूला जाएगा, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। एक अधिवक्ता हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है, वो हमेशा न्याय के लिए खड़ा रहता है, हमेशा सरकार की नींव को हिलाने के लिए खड़ा रहता है। जुडिशरी सिस्टम जो कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, उसको एक शासित करने की बात इस बिल में कही गई है। और जहाँ पर शासित करने की बात कही गई है तो आप सोच लीजिए कि हम उनके कठपुतली बन जाएंगे। तो इस चीज़ का मैं टिप्पणी करते हुए, विरोध करते हुए यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अमेंडमेंट बिल ना आए और हमारे जितने भी अधिवक्ता भाई हैं, चाहे वो हमारे किसी भी बार के हों, उसके लिए हमारी प्रार्थना है, अपील है कि आप पूरे जोर से और शोर से इस अमेंडमेंट बिल को ना लाने दिया जाए। यही हमारी निरंतर प्रयास जारी रहेगा और अधिवक्ता भाई बहन तब तक इस प्रयास को जारी रखेंगे जब तक ये बिल हट नहीं जाता। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथ ही पीछे जैसे कि आप देख रहे हो, हम साकेत कोर्ट में खड़े हैं, बहुत सारे हमारे एडवोकेट फ्रेंड्स हैं। तो लेकिन जैसे कि मेरी जानकारी है कि अभी भी बहुत सारे जो एडवोकेट हैं वो घर में बैठकर वीसी से कोर्ट संपर्क किए हुए हैं और अपना कोर्ट प्रोसीजर्स चालू रखे हुए हैं। तो उनके लिए हमारे जो अधिवक्ता हमारे फ्रेंड्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं, और ये जो है जब हम इस ट्रैक पे हैं और हमारे सारे के सारे साथी जो है इसमें इस ट्रैक में भाग ले रहे हैं, तो वो साथी कहाँ हैं जो वीसी के थ्रू कोर्ट के संपर्क में अभी भी हैं और कोर्ट जो वर्क में अभी भी कोर्ट प्रोसीजर में जो है सो अपना हिस्सेदारी निभा रहे हैं, तो कैसे वो इस ट्रैक में शामिल है। चलो ज़रा चल के हम देखते हैं अपने अधिवक्ता भाइयों से और बहनों से पूछते हैं कि इसके पीछे क्या राज है और उनके लिए उनका क्या संदेश है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी वीसी जो कनेक्ट हमारे फ्रेंड्स हो रहे हैं, घर में बैठे कोर्ट प्रोसीजर में शामिल हो रहे हैं, तो क्या वो इस ट्रैक में शामिल हैं? वो क्या कह सकते हैं, क्या वो इस ट्रैक में शामिल हैं? ये तो वही बताएंगे कि हड़ताल में शामिल हैं या नहीं हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, हम उनसे अपील करेंगे सब के सब इस हड़ताल में शामिल हों और एडवोकेट्स अमेंडमेंट्स जो बिल 2025 है, जब तक ये वापस न ले लिया जाए तब तक सबको एकजुट होकर जनता को बताने की ज़रूरत है, घर घर आम लोगों को, कि अगर वकील कमज़ोर हो गया तो आम जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा। आज भी न्याय बड़ा महंगा है, बड़ा न्याय लेना आज के हिंदुस्तान में बड़ा कठिन काम है। अगर वकील आवाज़ नहीं उठा पाएगा, वकील डरेगा, तो जनता मरेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने ये उठाया कि ऑडियो वीडियो कैसे भी ऑनलाइन स्ट्राइक में शामिल नहीं, अगर ऐसा कोई होता है तो उससे मेरी अपील है कि शामिल हड़ताल में शामिल। फ्रेंड्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आ जाइए और हमारे साथ मिलकर ये अमेंडेड बिल का विरोध कीजिए, पुरजोर विरोध कीजिए। क्योंकि अगर उन भाइयों के बारे में सोचिए जिनका इक्का दुक्का केस से उनका घर तक नहीं चलता और वो अपनी सर्वस्व ज़िंदगी को इस कोर्ट प्रोसीजर और कोर्ट को समर्पित कर देते हैं और आज जाने की कोशिश करते हैं कि और भाइयों का क्या और बहनों का क्या ये है कि क्या मैडम आप क्या कहते हैं उन भाइयों अपने साथियों के लिए, अधिवक्ता साथियों के लिए, कि इस ट्रैक के विरुद्ध में क्या करें वो? नमस्कार जी। मैं वर्तिका करकड़ुमा कोर्ट से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जो अमेंडेड बिल आया है 35A, उसका मैं पूर्णतया विरोध करना चाहूँगी और सरकार से कहना चाहूँगी कि इसको वापस लें। और
और अपने हमारा अधिवक्ता फ्रेंड अपने से भी अधिवक्ता साथियों से भी कहना चाहूँगी कि जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तब तक हम सब मिल के इसका पुरजोर विरोध करें। पुरजोर विरोध करेंगे, जी, क्योंकि ये अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को छीनता है, हमारी पर्सनल लिबर्टी को छीन रहा है ये बिल जो है। कहीं ना कहीं आम जनताओं को बिल्कुल, और इससे आम जनता तो सफ़र करेगी ही। जी बिल्कुल। हाँ। तो ये मैम अपना नाम बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम एडवोकेट सुरेखा यादव, मैं 30,000 कोर्ट से मैं इस बिल अमेंडमेंट का विरोध करती हूँ। मैं चाहती हूँ सभी भाई एडवोकेट भाई और बहनों सब मिलके एक साथ इसका विरोध करें। जी मैम आप बताएं। मेरा नाम सरिता है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं इस बिल का विरोध करती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। और सर आप कुछ बताएं सर प्लीज़। मैडम जो ये बिल आया है अमेंडमेंट बिल, इससे जो गवर्नमेंट है वो एडवोकेट को ना रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है और मुझे नहीं लगता, ठीक है उन्होंने दिया है पर हमारा जो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा है कि ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा और उनको वापस लेना पड़ेगा। आपका ये क्वेश्चन था कि जैसे एडवोकेट्स हैं जो ऑनलाइन इस तरह से कर रहे हैं तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो इसमें मतलब जो हमारे प्रोटेस्ट है इसमें शामिल हों, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे ना, आज हम हैं कल को वो अकेले पड़ेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल। एक चीज़ देखिएगा, जब से ये गवर्नमेंट बनी है जी ये हर पहलू पर मतलब अपनी तानाशाही लगाती आ रही है। आज नंबर आ गया एडवोकेट का, कल आज हमारा है कल को किसी और का होगा। एक सीनियर एडवोकेट हमारे पास है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बिल के बारे में? देखो, सर एक बार फिर से बता दें प्लीज़। एडवोकेट्स अमेंडमेंट्स बिल सरकारी खर्चे का दुरुपयोग और सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाई है। इसे वापस लिया जाना चाहिए। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, जी सर। उन पर ध्यान दें। वकीलों को बोलने की आज़ादी छीनने का जो इनका प्रयास है वो असफल रहेगा। जी सर। अच्छी बात है, सम्मान सहित इसको वापस ले लें। सरकार से मेरा यही अपील है कि इसे तुरंत वापस ले लें। हाथापाई करके शक्ति परीक्षण तक इस मामले को न लाने दें, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान का वकील एक होकर इस बिल का विरोध करेगा और जन जन तक इस खामियों को बताएगा कि जनता की आवाज़ वकील उठाता, सरकार नहीं। सरकार परेशान करती तो वकील खड़ा होता, तो वकील बोल ही नहीं पाएगा तो जनता की बात, जनता को न्याय, जनता की बात कौन कहेगा, जनता को न्याय कौन दिलाएगा। इसलिए हम आम जनता से अपील करेंगे कि इस एडवोकेट्स की लड़ाई में आप भी साथ दो, नहीं तो आपकी लड़ाई में हम कमज़ोर होंगे, आपको न्याय नहीं दिला पाएंगे।